प्रिय छात्रों, आज आप लोग जो है हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 कैकेयी का अनुताप पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस पाठ में, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की जा चुकी है, कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या छोड़कर पंचवटी में पहुंच गए और भरत जी को जब बात ज्ञात हुई तो वो भी जो है श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए अयोध्या वासियों के साथ प्रस्थान कर दिए। उनके साथ उनकी माता कैकेयी भी थी। और जब ये लोग पंचवटी पहुंचते हैं, उस समय का दृश्य देखिए, बड़ा ही जो है विचित्र है। क्योंकि लक्ष्मण के मन में दुविधा थी कि कहीं ऐसा ना हो भरत जी को अब भी श्री राम से भय हो, और उस भय को समाप्त करने के लिए वो अयोध्या की सेना लेकर के इनका सामना करने हेतु आ रहे हैं। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भरत पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने लक्ष्मण जी को शांत किया, समझाया बुझाया। उन्होंने कहा कि भरत जी को यहाँ आने तो दीजिए, वो यहाँ पहुँचते हैं, उनकी अभिलाषा को जान लीजिए, समझ लीजिए। यदि उनकी अभिलाषा पवित्र न होगी तो फिर उसके आगे विचार किया जाएगा। पंचवटी में भरत जी अयोध्या के सैनिकों के साथ, अयोध्या के संभ्रांत लोगों के साथ पधारते हैं। एक सभा आयोजित होती है। रात्रि का समय है, चांदनी रात है और तारों भरा आकाश है। उस सभा में भरत जी और श्री रामचंद्र जी के बीच जो वार्तालाप होने वाली है, इस वार्तालाप को सुनने के लिए सभी देवतागण भी वहाँ पर उपस्थित हैं। सबके मन में संदिग्धता की भावना उत्पन्न है कि न जाने यहाँ पर वार्तालाप के दौरान कौन सी स्थिति आने वाली है। उस स्थिति से अवगत होने के लिए सभी उत्सुक हैं। अब यहीं से जो है वर्णन देखिए, इस पाठ में दिया गया है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आश्रम के सामने एक विशाल सभा बैठी, और वह सभा नीले गगन के नीचे थी, जो तारों से भरा हुआ था। वे तारे असंख्य दीपों के समान टिमटिमाते हुए प्रतीत हो रहे थे। टकटकी लगाए नयन शुरों के थेवे, परिणाम उत्सुकों भयातुरों के थेवे। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश से जितने भी तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं, वे सभी तारे देवगणों के नेत्र हैं, जो टकटकी लगा करके इस सभा के निर्णय को सुनने के लिए बेचैन हैं, इस सभा के परिणाम को जानने के लिए बेचैन हैं। उनके मन में
भय बना हुआ है कि कहीं ऐसा न हो श्री रामचंद्र जी को भरत जी के निश्चल प्रेम पर विश्वास न हो। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो बड़ा ही भयावह परिणाम होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। पंचवटी के इर्द गिर्द करौंदी के कुंज थे जिसमें फूल खिले हुए थे और उन फूलों की सुगंध लेकर मंद गति से जो पवन आ रही थी उस सभा में बैठे हुए सभी लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, सभी लोगों को प्रसन्न चित्त कर दे रही थी, सबके मन के विषाद को समाप्त कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। देखिए यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। वह रात्रि जो है चांदनी रात्रि थी, आकाश में चांद चमक रहा था, किंतु वहाँ जो स्थिति थी ऐसा प्रतीत होता था कि प्रकृति ने उस सभा के इर्द गिर्द ऐसी चांदनी की आभा बिखेर रखी है जिसे देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ एक चांद नहीं अनगिनत चांद चमक रहे हैं। इसलिए वहाँ का वातावरण जो था वो सबके मन को उस समय मुग्ध करने वाला था, आकर्षित करने वाला था। ऐसे वातावरण में गंभीर वचन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने मुख से निकालते हैं। उनके वचन उसी तरह से गंभीर थे जिस तरह से गंभीरता एक समुद्र के अंदर होती है। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने गंभीर मुद्रा में भरत जी से कहा, हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, हे उत्तम स्वभाव वाले भरत, अब आप अपनी अभिलाषा बताएं। आपकी अभिलाषा क्या है? किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए आप यहाँ पर आए हैं? उसको सबके समक्ष आप व्यक्त करें। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी इतनी बात कहते हैं, वैसे ही भरत जी के मुख से निकलने वाले वचन को सुनने के लिए सभी देवतागण, सभी सभा में उपस्थित जन सुनने के लिए सजग हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। इस प्रकार सतर्क होते हैं जैसे कोई सपने से जगा हुआ व्यक्ति हो, जो बिल्कुल सतर्क दिखाई देता है, बिल्कुल सावधान दिखाई देता है। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित भी, मिल गया कंटक राज्य उसे जब तब भी। इस पर उत्तम स्वभाव वाले भरत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे भ्राता, क्या भरत की अब भी कोई अभिलाषा शेष रह गई है, जिनको बिना किसी विघ्न बाधा के अयोध्या का राज मिल गया, अयोध्या की राजगद्दी मिल गई, उसके मन में अब और कौन सी अभिलाषा शेष रह सकती है?
पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा। मुझे तो अयोध्या का राज मिल गया, वहां की राजगद्दी मिल गई, और आपको जंगल के बीच रहने के लिए यह कुटिया मिल गई। इसके बाद भी क्या मेरी कोई अभिलाषा शेष रहने वाली है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। जिनके लिए पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दिया, आज फिर से जो है भरत के मन में कौन सी अभिलाषा शेष रहने वाली है जिसकी पूर्ति अब तक नहीं हो पाई है। मैं तो अपने को आज बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली मानता हूँ, बहुत बड़ा अभागा मानता हूँ, जिसके कारण आप जैसे नरोत्तम, आप जैसे पुरुषोत्तम को जंगल में आना पड़ गया और पिताजी को अपना प्राण त्यागना पड़ा। हा इसी यश के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी अफसोस करते हुए कहते हैं कि मैं तो अपने मन में यही सोचता हूँ कि क्या इसी अपयश के लिए, इसी कलंक के लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ था, जिसके कारण अपनी ही माता के हाथों आज अपने पुत्र का बर्बादी हो रहा है, आज अपने पुत्र की ऐसी दुर्गति हो रही है। अब कौन है अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे भ्राता, अब ऐसे भरत की कौन सी अभिलाषा शेष रह सकती है। जिस व्यक्ति का संसार ही नष्ट हो गया हो, जिस व्यक्ति का संसार ही उजड़ गया हो, अपना घर ही बर्बाद हो गया हो, उसकी कौन सी अभिलाषा इसके अलावा हो सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। भरत जी कहते हैं कि आज तो मेरी आत्मा ने स्वयं ही मुझसे अपना मुंह फेर लिया है। अब आप ही बता दें कि मेरे मन में और कौन सी अभिलाषा रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। इतनी बात सुनने के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भरत को अपनी बाहों में ले लेते हैं और अपने हृदय से लगा करके अपने आंसुओं से उनको जो है आनंद विभोर होकर के सींचने लगते हैं, अपने आंसुओं से भरत जी को भिगो देते हैं। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय की गहराई को कौन माप सकता है, जिसको जन्म देने वाली माता ने ही नहीं माप पाया। जन्म देने वाली माता ने ही जिसके हृदय की गहराई को नहीं भाप पाया, ऐसे संतान के हृदय की गहराई का अनुमान और कौन लगा सकता है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को,
चौंक सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। देखिए यहाँ पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी का भी बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। जैसे ही कैकेयी इतनी बात सुनती हैं, वैसे ही बोल पड़ती हैं कि हे पुत्र, यदि तुम्हारी यह बात सत्य है कि अपने संतान के हृदय की गहराई को स्वयं मैं भी नहीं माप पाई, तो तुमसे निवेदन है कि तुम अब यहाँ से घर को लौट चलो। जैसे ही कैकेयी इतनी बात कहती हैं, सारे देवगण, सभा में उपस्थित सभी लोग इसको सुन करके चौंक जाते हैं। चौंकने का कारण आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि कैकेयी के हठ के कारण ही श्री राम को वन आना पड़ा था। जिस कैकेयी ने उस दिन इतना कठोर हठ ठान लिया, आज वही कैकेयी कितनी कोमल हृदय वाली दिखाई दे रही है। आज उसी कैकेयी के मुख से कितने जो है अमृतमय वचन निकल रहे हैं। यह वचन सुन करके सब के सब चकित हो जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। रानी के मुख से इतनी वचन निकलने के पश्चात सभी लोग एकाएक उनकी तरफ देखने लगते हैं। जो रानी उस समय एक विधवा नारी के वेश में थी, सफेद वस्त्र से विभूषित थी, और वह नारी उसी प्रकार प्रतीत हो रही थी जैसे चांदनी की आभा में चंद्रमा प्रतीत होता है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा गोमुखी गंगा। देखिए इस समय जो है यहाँ पर कवि ने कैकेयी की जो है पूर्व भावों की भी यहाँ पर व्यंजना करते हुए दर्शाया है कि जो कैकेयी पहले जो है अपने वचन पर अडिग थी, आज वही कैकेयी अपने किए पर अफसोस कर रही है, मन ही मन पछता रही है। उस समय वह एक कुपित सिंहनी के समान थी जब उसने राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजने का जिद किया था, किंतु इस समय वही रानी गोमुखी गंगा के समान निर्मल हृदय वाली हो गई है, शीतल हृदय वाली हो गई है। इस समय उसका वह स्वभाव बिल्कुल शीतल स्वभाव में परिणित हो गया है। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। महारानी कैकेयी कहती हैं कि यह सत्य है कि मैंने भरत को जन्म तो दिया, किंतु इसके हृदय की भावनाओं को मैं नहीं समझ पाई। सभी लोगों ने यह बातें सुनी। मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि सभी लोग मेरे मुख से निकले हुए इन बातों को सुने और इन बातों की पुष्टि स्वयं आपने भी अभी अभी अपने मुख से किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। माता कैकेयी श्री राम से अनुग्रह करती हैं,
अनुरोध करती हैं कि हे पुत्र, यदि यह बात सत्य है तो आप इसी समय अयोध्या को लौट चलिए। अपराधीन मैं हूँ, अपराध मुझसे हुआ है, किंतु एक अपराधीन होने के साथ साथ मैं आपकी माता भी हूँ, तो क्या आप एक माता के अपराध को क्षमा नहीं कर सकते? मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि मुझसे जो भूल हुई है उस भूल को क्षमा कर दीजिए और आप इसी समय अयोध्या को वापस लौट चलिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। माता कैकेयी कहती हैं कि यदि मैं कसम खाती हूँ तो यह दुर्बलता का द्योतक है, कमजोरी का द्योतक है, किंतु मुझ जैसी अबला के लिए कसम खाने के अलावा और दूसरा कोई मार्ग भी तो दिखाई नहीं देता जिससे मैं आपको पक्का विश्वास दिला सकूं कि जो भी बातें मैं इस समय कह रही हूं वह निश्चल हैं, उसमें किसी भी प्रकार का छल या कपट नहीं है। मैं पवित्र मन से आपसे निवेदन करती हूँ, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरी भूलों को क्षमा कर दें और इसी समय अयोध्या को लौट चलें। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। माता कैकेयी राम को विश्वास दिलाती हैं कि यदि आपके मन में यह धारणा हो, यह विचार हो कि राजगद्दी के लिए भरत ने मुझे उकसाया था, भरत ने मुझे प्रेरित किया था, तो मैं कसम खा कर कहती हूँ कि जिस तरह से मैंने पति को खो दिया है उसी तरह से मैं पुत्र को भी खो दूं। अब इससे बड़ा मैं और कौन सा विश्वास दिलाने का पथ अपना सकती हूँ, मेरी समझ में नहीं आता। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। जब माता कैकेयी इतनी बात कहती हैं तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं महारानी, आप अपने मुख से इस तरह की बातें मत कहिए। भरत जैसे संतान को खोना बहुत बड़ी दुर्भाग्य का द्योतक है, बहुत बड़े अपयश की बात है। आप अपने मुख से इस तरह की बातें मत कहिए। यह सुनकर के माता कैकेयी सबके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करती हैं कि यदि मेरी बातों में कुछ सार है, कुछ तत्व है, तो उस तत्व को सभी लोग चुन लें। और इस समय मैं जो कुछ भी अपने मुख से बोल रही हूँ उसे बोलने से न रोकें और सब के सब लोग ध्यान से सुन लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। क्या आप लोग यह नहीं सोचते कि मुझसे जो पाप हुआ है वो पाप कोई छोटा पाप नहीं बल्कि पहाड़ जैसा विशाल काय है। इतना बड़ा पाप करने के पश्चात भी क्या मैं थोड़ा सा अफसोस करने की अधिकारी नहीं हूँ? कम से कम इतने बड़े पाप के पश्चात मुझे थोड़ा अफसोस करने की तो अनुमति दे दीजिए, अफसोस करने का तो अवसर दे दीजिए। थी सन छत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि आकाश से जो ओस की बूंदें टपक रही हैं वो ओस की बूंदें नहीं बल्कि देवताओं के नेत्रों से टपकने वाले आंसू हैं, जो माता कैकेयी के संवेदनशील वचनों को सुन करके उसी में खो जाते हैं और सब के सब रोने लगते हैं। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उस समय वह रानी कैकेयी उसी प्रकार से चारों दिशाओं को आलोकित कर रही थी, जिस प्रकार से एक उल्का पिंड आकाश से आते समय चारों दिशाओं में उजाला फैला देता है। उस समय सबके हृदय में भय भी व्याप्त था, आश्चर्य भी व्याप्त था और सभी लोग माता कैकेयी के वचनों को सुनकर बेहद दुख भी व्यक्त कर रहे थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। यदि आप लोगों को यह विश्वास हो कि यह सब करामात मंथरा की है तो आप लोग इसे बिल्कुल भूल जाएं। मंथरा में इतनी क्षमता कहाँ हो सकती जो मुझे अपने पद से बहका सके। जो भी दोष है, जो भी कमियां हैं, वो सब की सब कमियां मेरी हैं, सारा का सारा दोष मेरा है, क्योंकि मैं अपने ही मन पर विश्वास नहीं कर सकी। मेरे मन में स्वयं विश्वास नहीं जग सका। मुझे ही संदेह हो गया था कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो मुझे राजमाता की उपाधि नहीं मिल पाएगी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। माता कैकेयी कहती हैं कि हेमंत, जो तुमने उस समय श्री राम पर विश्वास नहीं किया, आज उसके प्रायश्चित के फलस्वरूप तुम इस अस्थि पंजर वाले शरीर के अंदर ही जल करके भस्म हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ही अंदर ऐसे दुर्विचार जागृत हुए थे, ऐसे गंदे विचार जागृत हुए थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। महारानी कैकेयी अफसोस करते हुए कहती हैं कि क्या उस समय मेरे मन में परिवार को बर्बाद कर देने वाली भावना ही शेष बची थी, अयोध्या को बर्बाद कर देने वाली भावना ही शेष बची थी। इसके अलावा उत्तम विचार मेरे मन में शेष नहीं बचे थे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। जो वात्सल्य प्रेम मेरे मन में आपके प्रति पहले से जागृत है, क्या उसका उस समय मेरा मन कोई मूल्य नहीं लगा सका, जिसके कारण आज अपना ही पुत्र मेरे लिए पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। आज मैं तीनों लोक को यह बात बतला दे रही हूं कि जिससे जितनी भी मेरी निंदा करने की अभिलाषा हो, वह उतनी निंदा करने के लिए स्वतंत्र है। जिसको जो कुछ भी कहने की इच्छा है मेरे खिलाफ,
उसे वह सब कहने के लिए मैं पूरी छूट देती हूँ, उसे वह सब कुछ कहने का पूर्ण अधिकार है। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मैं चाहती हूं कि मेरा जो मातृपद है, मेरा जो माता का पद है, आप और भरत के साथ वह पद मुझसे छीना ना जाए। इसके अतिरिक्त और मैं आपसे क्या कह सकती हूँ। तो प्रिय छात्रों, आज आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे जो है इस पाठ का शेष भाग पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।